नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको मेरे शिष्य शिवा की एक साधना है, शिवा की साधना है। उन्होंने इन साधनाओं पर बहुत रुचियां रखते हैं, तो बहुत सारी साधनाएं उनके पास ऐसी है। तो तामसिक साधनाओं का भंडार है उनके पास। उन्होंने एक साधना दी है जो लेज़र की ऑफ सोलोमन की सबसे टॉप साधना मानी जाती है। नरक के भगवान, तो स्वर्ग के भगवान होते हैं, वो ईसा मसीह कहते हैं ना, स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग में उनका वो स्वर्ग उतना रहता है, वो तो स्वर्ग की बात करते हैं। तो उनमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो स्वर्ग होता है, एक नरक होता है। ईश्वर ने स्वर्ग के लिए कुछ देवताओं का निर्माण किया और वो देवताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो उनको उठा करके स्वर्ग से नरक में भेज दिया। शैतानों की दुनिया बन गई। उन शैतानों की दुनिया में जो सबसे टॉप क्लास का शैतान है, जो शैतानों का शहंशाह माना जाता है, शैतानों का राजा माना जाता है, सारे के सारे शैतान उसके नीचे आते हैं। उसका नाम है लूसीफर। लूसीफर इन सब में एक नंबर पर है, सर्वोच्च स्थान नरक के देवताओं में, फॉलन एंजल्स में उसी का है, लूसीफर का। और कई लोग यूट्यूब पर हैं, मैंने देखा है, ऐसे दावे करते हैं, वो उसको पता नहीं क्या क्या भगवान टाइप बना देते हैं, बड़ा अच्छा है लूसीफर, ये है वो है। लूसीफर बड़ा अच्छा है, ये है वो है, लूसीफर की तो बात ही अलग है, वो तो ऐसा मुराद पूरी करता है, ये करता सब कुछ है। लेकिन लूसीफर शैतान है, फॉलन एंजल से शैतान है, नरक का देवता है, अंधेरे का सम्राट है, सम्राट किल्विस तो अंधेरे का सम्राट है। तो ये अच्छा काम तो करने से रहा, ये तो निश्चित है। तो इसकी जो साधना है सिर्फ जानकारी की है, करने की नहीं है। अपने को इसकी साधना से कोई लेना देना नहीं, अपने को लूसीफर से कोई वास्ता नहीं। सिर्फ लोगों ने कहा है कि लूसीफर की साधना भी दीजिए, इसलिए मैंने शिवा से कहा कि वो तो दे दो। मैं तो कभी रुचि रखता नहीं ऐसी साधना में, तो उनके पास थी ऐसी साधना तो दे दी मेरे को। बोले ये ऑथेंटिक साधना है, लोगों ने पहले किया है इसको और अपने जीवन को बर्बाद किया है। जीवन को बर्बाद का मतलब ये नहीं भीख मांगने जैसे हो गए, नहीं, सम्राट हो गए, धनवान हो गए, ऐश्वर्यवान हो गए, ख्यातिवान हो गए, लेकिन गए राक्षसों की दुनिया में। उनका भगवान से फिर कोई लेना देना नहीं। और कैसे गए मैं अभी इस साधना में बताऊंगा क्या करना पड़ता है। दोस्तों, इस साधना को मैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में बताता हूँ, इंडियन मेथड से बताता हूँ। आप भूल जाओ कि वेटिंगन सिटी के जो कैथोलिक चर्च में, एक जो चर्च है वेटिंगन सिटी में, उस चर्च में शैतान की पूजा होती है और देश विदेश के बड़े बड़े नामी गिरामी लोग अपनी पहचान छुपाकर इल्यूमिनाटी ग्रुप के सदस्य बनते हैं और वो शैतान की वहाँ पूजा करते हैं, शैतान लूसीफर की। और उस पूजा से वो प्रचुर मात्रा में धन दौलत प्राप्त करते हैं। कोई ला करके उनको पोटला नहीं देता है, वो लोगों को आकर्षित कर करके खींच करके धन दिलवाता है और कई माध्यमों से दिलवाता है। और सबसे बड़ा माध्यम उसका लड़ाई झगड़ा हिंसा, जो स्त्रियों का गंदा व्यापार व्यवसाय होता है, इनसे, मादक पदार्थों से बेशुमार दौलत दिलवाता है और उस आदमी को ख्याति नाम बना देता है, विख्यात बना देता है, फेम देता है, फेम। समझ गए बात को। लूसीफर ये करता है, ये तो करता है। हजारों लाखों लोग हैं उसके आज भी, और क्यों ना हो, भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, भगवान देते नहीं है तो तुरंत भगवान से विद्रोह शुरू। हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब हमको देने वाला लूसीफर है, लूसीफर से लेंगे। और भारत तो चलो अपना देश जो है ना, वो बड़ा प्यारा देश है, उसमें तो आदमी को भगवान कुछ दे या नहीं दे, वो भगवान से लड़ाई कर लेगा, झगड़ा कर लेगा, सब काम कर लेगा, लेकिन भगवान का विरोध नहीं करेगा। भगवान के विपक्ष में वो शैतानी सेना के पास नहीं जाएगा, शैतानी राक्षसों के पास नहीं जाएगा।
उनके शरण में नहीं जाएगा, अपनी आत्मा का सौदा नहीं करेगा, अपनी आत्मा को उनको बेचेगा नहीं। ये भारत की विशेषता है भारत में। लेकिन उसी भारत में आज भी मौजूद कई बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो इल्यूमिनाटी के सदस्य बन चुके हैं, और वो उनसे तात्कालिक इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट फेम, तुरंत धन, बेशुमार प्रसिद्धि उनको प्राप्त होती चली जा रही है। वो हारते ही नहीं किसी से। लूसीफर की पूरी सेना काम करती है साधना में, साधक के साथ लूसीफर की पूरी सेना काम करती है। लूसीफर द सिंबल ऑफ प्राइड माना जाता है, अहंकार का देवता माना जाता है, और ये अपने साधक में अहंकार ही भरता है। ये जिसको सिद्ध हो जाता है उसको ड्यूल पर्सनैलिटी बना देता है। ड्यूल पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं होता कि वो आज ये है कल वो होगा, नहीं नहीं, एक साथ वो ड्यूल पर्सनैलिटी बनता है। ड्यूल पर्सनैलिटी कैसे बनता है कि ऊपर से तो राम दिखता है, भीतर से रावण होता है। ऊपर से तो बड़ा दानवीर और इससे बहुत अच्छा अच्छा दिखेगा और बड़ी प्यारी प्यारी बातें करेगा, बीच में अंग्रेजी बोल करके बड़ी प्यारी प्यारी बातें करेगा, और भीतर से इतना गंदा होगा जिसकी कोई सीमा नहीं। इस प्रकार की पर्सनैलिटी उसकी धीरे धीरे करके डेवलप होती चली जाती है, और लूसीफर चाहता है तथास्तु बेटा, हमारी सेना का आदमी है, हमारे ग्रुप का आदमी ऐसा ही होना चाहिए, भगवान से मैं कोई लेना देना नहीं। और लूसीफर चाहता है कि भगवान का नाम, परमात्मा का नाम इस पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए और हमारा नाम चले। अहंकार यही तो कहता है हमारा नाम चले, लूसीफर ये कहता है कि पूरी दुनिया में मेरा नाम चले। तो वो अपने साधकों की तादाद बढ़ाने में रहता है। इसलिए लोग कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं साधना में डर लगता है, ये कुछ नहीं, साधना में कोई डर ही नहीं है। जैसे तुम साधना करने बैठोगे वो तो तैयार रहता है कि आओ तो सही, मेरे ग्रुप में मिलो तो सही। धीरे धीरे तुम्हारी साधना करते करते तुम्हारी विचारधाराओं को वो अपने वहाँ से कुछ भेजता रहता है, आशीर्वाद भेजता रहता है। उस आशीर्वाद से साधक की विचारधारा धीरे धीरे करके दूषित होती चली जाती है, और लूसीफर देख लेता है कि हाँ अब ये बिल्कुल मेरे लायक हो गया, तब उसके सामने प्रकट होता है। लूसीफर अपनी पूरी सेना के साथ चलता है, इसलिए कोई तांत्रिक इसे बांध नहीं सकता, कोई तांत्रिक इसे रोक नहीं सकता। ये पूरी फौज के साथ जितने ग्रुप में आप सदस्य बनोगे, अब जैसे कोई साधना करता है वो मर गया, उसके ग्रुप में चला गया तो प्रेत बनना है। अब अपने को तो पता है, भारतीयों को तो पता है वो प्रेत बना, वो प्रेत बन करके लूसीफर की सेना में जा करके वहाँ सिपह सालार बन गया उसका, या सैनिक बन गया, जो भी। तो ऐसे करोड़ों प्रेतों को लेकर के वो साथ में चलता है, नरक के सारे लोगों को लेकर के साथ में चलता है, पूरी सेना है उसकी, इसलिए कोई तांत्रिक उसे बांध नहीं सकता। बड़ा बेकार साम्राज्य है। अपने आत्मा का सौदा करके भगवान से बिल्कुल पृथक हो जाना और एक अलग ही दुनिया में चला जाना, जो शैतानों की दुनिया है, जो निशाचरों की दुनिया है, जो राक्षसों की दुनिया है। उसमें आदमी लोभ के मारे क्या क्या नहीं करता है, लोभ के मारे करता है। इस साधना को सिद्ध करने के बाद में कोई भी लड़की जा रही हो सड़क पे, उसको वश में करना है, इच्छा मात्र से उसे वश में कर सकते हो। और वश में करके कोई पूजा नहीं करनी, वश में करके उसके साथ गंदा ही काम करना है बेचारे की, और क्या करोगे। वश में करके और कर लूसीफर की साधना करके आप किसी को वश में करोगे तो ये तो है नहीं कि उसको बेटा जाओ आशीर्वाद दे करके निकाल दोगे, नहीं, उसके साथ मुंह काला करना है, गंदा काम करना है। इसलिए किसी भी लड़की को वश में किया जा सकता है पल भर में, एक सेकंड में, इच्छा मात्र से। किसी के घर में विद्वेषण पैदा करना है, 2 मिनट में किया जा सकता है। किसी का उच्चाटन करना है, पूरे गांव का उच्चाटन करना है, एक साथ किया जा सकता है। लोग पूरा गांव छोड़ करके जा सकते हैं, या घर परिवार कोई विशेष किसी गांव में रहता है उसका उच्चाटन करना है, इच्छा मात्र से उच्चाटन हो गया, कुछ दिनों में पूरा गांव छोड़ करके चले जाएंगे, वो दोबारा आएंगे तक नहीं उस गाँव, उच्चाटन हो जाएगा। वशीकरण, उच्चाटन, मारण की अलग ही स्पेशल विद्या है। लूसीफर जब किसी को मारता है लूसीफर जब किसी को मारता है, आप किसी को मारने का कहते हो कि लूसीफर मुझे उस शत्रु को मारना है, शत्रु पुरुष है, तो लूसीफर सबसे पहला काम क्या करवाएगा, उस पुरुष की जो स्त्री है उस स्त्री को साधक को वश में करवा देगा। साधक उस स्त्री को वश में कर लेगा, वो स्त्री साधक के अपने आप वश में आ जाएगी, साधक के साथ संभोग करेगी, साधक के साथ मुंह काला करेगी, और उसकी सारी एनर्जी लूसीफर के पास चली जाएगी। अब वो स्त्री अपने ही पति का कत्ल करेगी, 100 नंबर रघुवंशी बन जाएगी, अपने ही पति का कत्ल करेगी,
और लोगों को पता तक नहीं चलेगा कि इसका हुआ क्या है। सोनम क्या, उसको लड़की को खुद पता नहीं रहेगा, स्त्री को खुद पता नहीं रहेगा कि वो कर क्या रही है। अपने ही पति का कत्ल करेगी और पुलिस भी मानेगी, कानून भी मानेगा कि इसने कत्ल किया, तो उसको सज़ा और मिलेगी। लूसीफर इस प्रकार से काम करता है। लूसीफर को जिसके घर में छोड़ दिया जाता है, उसकी सेनाएं जाती है, लूसीफर तो किस ले जाता है। लूसीफर को जिसके घर में छोड़ दिया जाता है, उसका घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। इस प्रकार की एक महान खतरनाक गंदी साधना है, जिसे सिर्फ सुन करके उठा करके कचरे के डब्बे में फेंक देना चाहिए, करने का कभी भी विचार नहीं करना चाहिए। कैसे करते हैं लोग, कैसे उसकी सेना में शामिल होते हैं, उन बातों को मैं थोड़ा करता हूँ। दोस्तों, ये साधना 3-4 पॉइंट, उन पॉइंटों पर साधना सिद्ध होती है। उनमें लूसीफर के अलग अलग नाम है, वो पहले नाम बताता हूँ। लूसीफर को सिंबल ऑफ प्राइड भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। सतान, हम कहते हैं शैतान, वो कहते हैं सतान, सतान के नाम से भी इसको बुलाया जाता है। बेल ज़ेबाब नाम से भी इसे बुलाया जाता है। अबादोन के नाम से भी इसे बुलाया जाता है। द प्रिंस ऑफ डार्कनेस के नाम से भी इसे बुलाया जाता है। द विरर ऑफ लाइट के नाम से भी इसे बुलाया जाता है। इस प्रकार से कई इसके नाम हैं जिन नामों से इसको बुलाया जाता है। वेटिंगन सिटी में इसके कई नाम लिए जाते हैं, उन नामों से इसकी अलग अलग प्रार्थनाएं होती है। अपने को अलग अलग प्रार्थना की आवश्यकता नहीं। यदि किसी को इसकी साधना करनी हो तो मैं भारतीय तरीका बताता हूँ, उस तरीके से ही करना, नहीं तो करना मत भूल जाना। क्योंकि भारतीय तरीके से जब साधना करोगे तो लूसीफर आ भी जाएगा, आपका काम भी करेगा, मनोकामना भी पूरी करेगा, धन भी देगा, यश भी देगा, बल भी देगा, और आपको गुलाम नहीं बना सकता। उसकी औकात नहीं है आपको गुलाम बनाने की। क्यों औकात नहीं है? क्योंकि नवनाथों में एक नाथ है, कनिफनाथ जी। कनिफनाथ जी की अगर 6 महीने पहले साधना कर ली जाए, जम करके दीक्षा लेकर के, गुरु दीक्षा लेकर के कनिफनाथ जी की, और 6 महीने विधि विधान से उनकी जाप कर लिया जाए, उनको साधना कर ली जाए। अब कनिफनाथ जी को बीच में रख करके फिर लूसीफर को बुलाया जाए तो लूसीफर को झक मार करके आना भी पड़ेगा, सब कुछ देना भी पड़ेगा, और साधक और उसका कोई टर्म्स नहीं रहने से वो साधक पर किसी प्रकार का वैचारिक हमला नहीं कर सकता, साधक के विचारों को दूषित नहीं कर सकता, साधक को अपनी सेना में मिला नहीं सकता। साधक सिद्धि के बाद भी उससे पृथक है और अपना काम करवा करके आराम से निकल जाएगा। ये भारतीय पद्धति है जो उनको आज भी पता नहीं है, इसलिए वो सीधा उसके गुलामी बनते हैं, जाकर के उसके शरण में जाकर के हो जाते हैं। ये साधना कैसे की जाती है, उस साधना पर मैं थोड़ी सी चर्चा आज करता हूँ। दोस्तों, ये साधना के 3-4 पॉइंट, 3-4 वार हैं। शुक्रवार, काला शुक्रवार हो उस दिन से साधना होती है। अमावस्या के दिन से साधना होती है। द विरर ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का संवर्तक बन करके जब वो आता है तो उसकी साधना की जाती है। तो पूर्णिमा के दिन से साधना होती है। ये साधना मिनिमम 21 दिन की है, मिनिमम कम से कम 21 दिन की है। कम से कम, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बताया, कम से कम बताया। 21 दिन इस साधना को करना पड़ता है। 1000 मंत्रों के रोज के जाप करने पड़ते हैं। इसका जो सीजल होता है, उस सीजल को पश्चिम या दक्षिण की तरफ अपना मुख रख करके जमीन पर, एकदम साफ सुथरी जमीन हो, जमीन पर कालीन बिछा लेना, कालीन पर सीजल को रख लेना, या कालीन नहीं बिछाओ तो सीजल को बिना कालीन के रख लेना। सीजल के चारों तरफ 4 बड़ी मोमबत्तियां रखनी पड़ती है, 4 बड़ी मोमबत्तियां जलानी पड़ती है। सीजल के सामने एक दोपेड़ा रखना पड़ता है, उस दोपेड़े में बढ़िया धूप जलती रहनी चाहिए। इत्र उस कमरे में अच्छी तरह से ठूंस ठूंस के भर देना, मतलब अच्छी तरह से कि इत्र खुशबू उसकी कमरे में अच्छी तरह से आती रहे। पंखा तो जलेगा नहीं, मोमबत्तियाँ जल रही तो पंखा कहाँ से चलेगा। तो आप हवा का अपने इस तरह पर कोई व्यवस्था रखना, और इत्र कमरे में प्रचंड मात्रा में डाल देना ताकि सुगंध रहे और तीक्ष्ण सुगंध रहे। इस प्रकार से आप इत्र डाल देना। बढ़िया धूप मैंने बताई दिया। शराब का एक प्याला लूसीफर के लिए आप हमेशा तैयार रखना, और इसमें कोई भोग भाग कुछ होते नहीं। जब वो आएगा, वचन दे तो उससे 3 वचन ले लेना, नहीं वचन दे तो अपनी विश बता देना कि ये विश है, वो आपकी विश पूरी कर देगा। 1000 मंत्रों के जाप आपको करने हैं। आपको काले कपड़े पहन करके साधना करनी है, और सर पे अपने वो क्या हुड्डी बोलते हैं क्या उसको, हुड्डी होती है ना, वो जिसमें सर ढका हुआ रहता है,
है ना, वो हुड्डी पहन करके साधना करनी है। और मुसलमान जिस प्रकार से वज्रासन में बैठते हैं नमाज की स्टाइल में, नमः अज नमाज, परमात्मा को नमस्कार, तो परमात्मा को नमस्कार के स्टाइल में जो बैठते हैं ना नमाज में, उस स्टाइल में बैठ करके आपको साधना करनी है। और भारतीय पद्धति से करो तो रुद्राक्ष की, जो कनिफनाथ जी की साधना में माला काम में ले, तो उसी माला से साधना करनी है। नहीं तो फिर उनका कोई भी सिस्टम है, वो कंकर पत्थर डाल करके कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी भी माला से कर सकते हैं। वो लाइट वाली माला आती है, उससे कर सकते हैं। यंत्र को त्रिकोण के भीतर रखें। सीजल जो आता है, इसको सीजल को त्रिकोण के भीतर रखें। त्रिकोण के बिना त्रिकोण के सीजल को रख दिया तो मुश्किल हो जाएगी, त्रिकोण के भीतर सीजल को रखें। फिर इस साधनों को आप करें और अपना सुरक्षा घेरा लगा करके साधनों करें। सुरक्षा घेरा भैरव जी का होगा, जो इस साधना का स्पेशली सुरक्षा घेरा बनता है। वो सुरक्षा घेरा इस तामसिक साधनाओं के लिए बनता है, वो सुरक्षा घेरा ही आप लगा करके बैठना। इस प्रकार से ये एक खतरनाक साधना है, जो आप साधना करके किसी का भी मारण कर सकते हो, उच्चाटन कर सकते हो, बहुत बड़ी शक्ति को प्राप्त कर सकते हो, बेशुमार धन प्राप्त कर सकते हो, दौलत प्राप्त कर सकते हो, यश प्राप्त कर सकते हो और नरक प्राप्त कर सकते हो। निश्चित है कि जो इस साधना को करेगा वो नरकगामी होगा, नरक में उसको जाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन उसके पास नहीं है। कनिफनाथ जी के द्वारा करोगे तो फिर इसको जब चाहे छोड़ भी सकते हो, जब चाहे विसर्जन भी कर सकते हो। साधना आपकी मुट्ठी में रहेगी, आप शक्ति की मुट्ठी में नहीं रहोगे। दोस्तों, मैंने पूरी विधि विधान अच्छी तरह से बता दिया है, जो भारतीय पद्धति से है, जो पाश्चात्य पद्धति से, दोनों बता दिया। साधना करने की तो नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ कि साधना करने की नहीं है, इसलिए मंत्र इसका हाइड किया जाता है। मंत्र जो यूट्यूब पर कहीं मिल जाए वो अलग मंत्र है, उससे कोई मतलब नहीं। ओरिजिनल मंत्र कोई बताता नहीं इसका। ओरिजिनल मंत्र बिल्कुल कानों कान सी चलता है, एकदम चुप रहता है। क्योंकि इल्यूमिनाटी के सदस्यों की क्या खास बात है पता है आपको? लूसीफर जब देता है तो फेम तो देता है, यश देता है, धन देता है, लेकिन जो साधक होता है ना, उस साधक को अपनी पहचान छुपा करके साधना करनी पड़ती है, साइलेंट रह के साधना करनी पड़ती है। उसे ज़िंदगी में ये किसी पर जाहिर नहीं करना होता है कि मैं लूसीफर का साधक हूँ या मैं शैतान का साधक हूँ। संसार में तो उसे एकदम बढ़िया रह के ही, एकदम जैसे बढ़िया एकदम साधु संत जैसा बन करके ही साधना करनी पड़ती है। दूसरा, ये लूसीफर इतना कमीनापन दिखाता है कि जब ये सामने आता है ना, तो साधक की एक ही प्रकार से परीक्षा लेता है। वो परीक्षा मैं आपको बताता हूँ क्या परीक्षा लेता है। लूसीफर क्या कहता है मालूम है? जब साधक के सामने आता है लूसीफर, तो लूसीफर कहता है कि देख, तूने मेरी साधना की, मैं तुझे जो चाहिए मैं तेरे को दूंगा, जो चाहिए, जितना चाहिए, तेरी हिम्मत है उतना ले ले, दोनों हाथों से ले ले, चारों हाथों से ले ले, जितना तू ले सकता है उतना ले ले। यस, नाम, बल, पावर, शौर्य, शत्रुमर्दन, वशीकरण, आकर्षण, उच्चाटन, कुछ भी तुझे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मुझे भगवान से नफरत है, मुझे देवताओं से नफरत। तू जो मेरी साधना आज कर रहा है, जीवन में कभी भी देवताओं के मंदिर नहीं जाएगा, किसी भी देवता के, हनुमान जी के, राम जी के, किसी भी देवता के, कभी भी गलती से भी ना तो प्रणाम करेगा, ना मंदिर जाएगा, ना उनकी तरफ देखेगा। आप बोल दोगे ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम ही सही, उनका क्या? अब बोलेगा अच्छा ठीक है, किसी देवता को पहले मानते थे तुम, तो आप कहोगे कि हनुमान जी को मानता था, कि राम जी को मानता था, कि अल्लाह को मानता था, कि जीसस क्राइस्ट को मानता था, कि वायुगुरु को मानता था, किसी को भी मानता था। आप अपना वो धर्म ग्रंथ लेकर के आओ जिससे आप मानते थे। अब देखिए, बहुत ही चुभने वाली बातें हैं आने वाली, एकदम शांति से सुनना इसको। अब बोलेगा धर्म ग्रंथ पे थूक। अब जो कच्चा आदमी होगा वो थूक नहीं पाएगा, थूक नहीं पाएगा तो मार डालेगा। मुझे बुलाया क्यों? मार डालेगा। थूक दिया तो बोलेगा अच्छा बहुत बढ़िया, तूने थूक दिया, शाबाश। लूसीफर की तारीफें भी करनी पड़ती है, आप बड़े अच्छे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। वो कहता है अच्छा मैं अच्छा हूँ, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, तो तू जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। अब वो कहता है कि इस धर्म ग्रंथ को अपने पैरों से कुचलो, अपने पैरों से कुचल दिया। फिर कहेगा कि धर्म ग्रंथ को उठा करके डस्टबिन में फेंक के आ जाओ, डस्टबिन में फेंक दिया। फिर कहेगा डस्टबिन से वापस निकालो, उसे टॉयलेट में फेंक करके आओ। इतना आपको गिरा देगा, इतना गिरा देगा, इतना गिरा देगा धर्म के प्रति कि धर्म ग्रंथ को आपको वहाँ फेंक करके आना पड़ेगा जहाँ आप भगवान का नाम लेना भी अच्छा नहीं समझते। कि टॉयलेट में भगवान का नाम थोड़ी लेते हैं, भगवान का नाम तो नहा धो के लेते हैं। वहाँ टॉयलेट के अंदर उसको
फेंक करके आने को बोलेगा, उस पर टट्टी पेशाब करने को बोलेगा, कितना गंदा बोल सकता है ये वही जाने, क्योंकि वही जाने का मतलब है कि सिर्फ वही जाने, दूसरा कोई नहीं जानता। वो जितना निम्नतापूर्वक, जितना नीचतापूर्वक बोलेगा, उतना ही आप जल्दी उसकी सेना में जाओगे। साधक उसकी सेना में जाएगा, आप तो किस लिए जाओगे? साधक जाएगा, जो साधना करेगा वो जाएगा। इस प्रकार से लूसीफर की साधना होती है, इस प्रकार से डेमॉन्स की साधना होती है, जो इस धरती पर राक्षसों की दुनिया बनाना चाहते हैं, परमात्मा की दुनिया मिटा देना चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।